तो गाइस पिछले वाले मनवा के साथ साथ मैं और एक नई मनवा को ला रहा हूँ, क्योंकि एक भाई ने सुपर थैंक्स देके मुझे सजेस्ट किया है भाई इस मनवा को करो, क्योंकि उन्होंने बताया कि कुछ ही चैप्टर यूट्यूब में एक्सप्लेन हुआ है, बाकी अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है। लोगों का मिक्स ओपिनियन आ रहा है, ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है, इसी वजह से मैं उस मनवा के साथ साथ और एक नए मनवा को भी करूंगा, यानी कि 2 मनवा को एक साथ कंटिन्यू करूंगा। तो हाँ, बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ लेते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप देकर भी सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। तुम सोचो कि एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी बहन हो एक सुपरस्टार, लाखों फैंस, चमकती लाइट्स और जिंदगी की रोशनी उसकी चारों तरफ है, लेकिन हर चमक के पीछे छुपी होती है एक कहानी, डर्ट, सैक्रिफाइस और एक ऐसी दुनिया जो सबको दिखाई नहीं देते है। क्या तुम तैयार हो उस जर्नी के लिए जो सिर्फ फेम नहीं बल्कि असली इमोशन और स्ट्रगल को भी दिखाता है? तो चलो हम लोग इसी चीज को देखते हैं। तो देखो, जैसे ये कहानी शुरू होता है हमें ये पता चलता है कि हमें जो है एमसी, हमारा मेन कैरेक्टर को उसके यूनिवर्सिटी जाने के लिए सारा का सारा एसेंशियल उसे मिल जाता है, यानी कि उसे नोटबुक मिल जाता है, एक आइडल मैगजीन मिल जाता है, मूवी मिल जाता है, कुछ हार्डवेयर डिस्क एंड PSP ऑल द पैकेज सब कुछ मिल जाता है। और मेन कैरेक्टर का नाम है, यानी कि उस लड़के का नाम है किंगजी, और वो आफ्टर नॉन स्टॉप काम करने के बाद वो अभी एग्जाम पे बहुत ज्यादा बेयरली पास कर पाएगा। आज का दिन पहला दिन है जिस दिन वो स्कूल में जाएगा, तो फाइनली वो जाएगा, उसको फ्रीडम मिलेगा। वो बहुत ज्यादा खुश है, वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आगे से उसको और कभी भी पेरेंट्स के गाल या बक कुछ भी नहीं सुनने की जरूरत पड़ेगा। जो सिस्टर है उसका भी परेशानी उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर लगेगा। और जब अचानक से उसके दरवाजे पे शोर होता है, वो अचानक से सारा का सारा चीजों को बंद कर देता है, और फिर उसकी सिस्टर अचानक से आ जाती है, बताते हैं कि सरप्राइज लिटिल ब्रदर, मैं आपको यहाँ पर ले जाने के लिए आई हूँ। और उसके भाई लेकिन उसे देखकर बिल्कुल मतलब खुश नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी बहन उसे बता लेती कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हुए हो, क्या तुम हैप्पी नहीं हो? और तभी उसकी भाई बताने लगे कि तुम मुझे छोड़ दो प्लीज मुझे छोड़ दो, तो अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो बहुत बड़ा परेशान हो सकता है। किंजी की बहन किंजी के मुंह से ये बात को सुनते हुए बताने लगे कि तुम अपनी बहन को ऐसे बात कैसे कर सकते हो। किंजी तभी उसकी बहन को बताने लगता है कि तुम तो अभी बिस्तर पर सोना चाहिए था, एयर कंडीशन चल रहा था, मतलब चल रहा है, तुम अभी सो रहा रहना चाहिए, तुम अभी अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए हो? वो अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो अचानक से इस जगह पर क्यों है। और तभी उसकी बहन उसे बताने लगता है कि हे देखो, तुमने अभी अभी स्कूल से ग्रेजुएट किया है और तुम्हारा इतने हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो? तुम बिलीव करो या ना करो, मैं तुम्हें तो आज स्कूल भेज कर ही रहूंगी। और तभी इस बात को सुनते हुए किंजी गुस्से में आ जाता है और बताता है कि देखो, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे भेज कर मतलब स्कूल भेजो, और तुम आज इतनी ज्यादा अच्छे बिहेव मेरे साथ क्यों दिखा रहे हो? मुझे तो ये बात बिलीव ही नहीं हो रहा है। और तभी उसकी बहन बताने लगी कि देखो, आज तुम्हारे स्कूल डे का फास्ट दिन है, तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। और तभी इसी बात को सुनते हुए किंजी बता देती कि डैड मॉम, देखो गर्ल्स एंड लड़कियों को एक साथ रहना, ऐसा कांटेक्ट में रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्या आप लोग सिर्फ देख रहे हैं कि मेरी बहन जो है मुझे बुली कर रहे हैं? और तभी अचानक से उसकी मॉम बता देगी कि देखो ठीक है बाबा, देखो तुम अपने छोटे भाई को जो है बुली करना बंद कर दो, जल्दी करो और स्कूल पे उसे भेज दो, लेट ना हो जाए। ये सुनते हुए बाबू बता रही थी कि ओके मॉम, राइट है, मैं अभी अभी भेज रही हूँ। और वो आगे की तरफ निकलने लगती है। क्विंसी उसे बताने नहीं देखती, तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी बहन बताने लगते है कि मैं तो तुम्हें स्कूल भेज रही हूँ। और तभी किंजी कहते हैं मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि वो उसकी बहन के साथ बैठते हुए कार पे जाने लगते हैं। वो जाते वक्त सोचने लगता है कि आखिरकार वो क्या ही प्लानिंग बना रहे हैं, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत ही अजीब। और वो अपनी स्कूल की तरफ देखने लगता है कि काइजिंग यूनिवर्सिटी, और वो सोचने लगता है कि हाँ ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए। शायद मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही थी। हालांकि वो मेरी स्टूपिड सिस्टर तो है, लेकिन वो मेरी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, स्पेशली वो जब ये मेरा पहला दिन है स्कूल का। लेकिन तभी वो नोटिस कर पाते हैं कि उसकी बहन बिल्कुल भी कार को नहीं रोकते हैं, और वो चिल्लाता है कि हे तुम ये कहाँ जा रहे हो, मेरे स्कूल तो पीछे मैं छोड़कर आ रहा हूँ। तभी उसकी बहन बताने लगी हाँ मुझे पता है, तुम जस्ट शांत रहो, मैं तुम्हें बाद में भेजूंगी। और तभी इस बात को सुनते हुए किंजी कहते कि हाँ मैंने तो तुमसे तो यही एक्सपेक्ट की थी, तुम तो इतनी ज्यादा केयरिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली तुम क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो? और तभी उसकी बहन बताने लगती है कि मैं ये तुम्हारे खातिर कर रही हूँ भाई। किंजी बिल्कुल भी नहीं रोकता है और बताने लगता है कि नहीं मुझे कोई बात सुनने नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। तभी उसकी बहन बताने लगती है, चिल्लाती है किंजी तुम तो अच्छी तरीके से मुझे जानते ही हो कि जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मुझे कौन सा ब्रेक कौन सा एक्सीलेटर बिल्कुल भी पता नहीं होता है। मुझे आशा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नाराज नहीं करोगे, ठीक है?
और उसके बाद सुनते हुए किंजी एकदम से डर जाता है, कहते कि ठीक है मैं अब बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आई एम सॉरी। तभी उसकी बहन बताता है कि ठीक है, अब अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर बैठ जाओ। लेकिन फिर भी किंजी बताता है कि आखिरकार तुम ये बताओगे कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि उसकी बहन उसे लेकर और एक कमरे पर आ जाती है। वहां पर आते वो दरवाजा खोलने लगती है और बताते हैं कि चलो जल्दी से जल्दी अपनी लागेज को यहाँ पर अनपैक करो, उसके बाद हम लोग स्कूल पर जाएंगे। और इसी चीज को देखते हुए किविंसी बताने लगती है कि हे, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल पता था, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम यहाँ पर लंबे समय से सोने के लिए आए हो। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मतलब बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी बहन उसे क्यों इस जगह पर लेकर आए हैं। और तब उसकी बहन उसे धमकाने लगता है कि देखो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लगेज में जो कोई भी चीजें हैं मैं उसकी तस्वीरें मॉम एंड डैड को भेज दूंगी। और उसके पास कोई चारा नहीं होता है, उसे तो अंदर जाना ही पड़ता है। और फिर वो अंदर जाके बताने लगती है कि तुम आखिरकार क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बहन तभी उसे समझा देता है कि देखो, स्कूल रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं होते हैं, वहां पर बहुत सारे बदमाश लड़के लोग होते हैं। तुम अगर वहां पर दिन की शुरुआत करोगे तुम्हारा दिन ही खराब शुरू होगा। मतलब सभी लोग वहां पर ड्रिंक करते हैं, वैसे मूवी देखते हैं और वैसे डर्टी वीडियोस भी देखते हैं। बहुत ज्यादा अजीब है। कंपेयर टू दैट मैं एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की हूँ। देखो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तभी किंजी बताने लगता है कि देखो, मैंने तुम्हारे चेहरे को इतनी बार देख लिया है कि मैं बोर हो चुकी हूँ। देखो मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और स्कूल जाके एक लाइफ में जीना चाहता हूँ और कुछ टेस्ट भी करना चाहता हूँ अलग अलग चीज को। और तभी उसकी बहन उससे एकदम खींच लेता है, किंजी। तभी वो बताते कि बोलो यार क्या हुआ है। वो बताते हैं कि देखो मैं बहुत ज्यादा एक वीक गर्ल हूँ, मैं अगर अकेले यहाँ पर रहूंगी तो मैं बहुत ज्यादा लोनली महसूस करूंगी। वो बहुत ज्यादा उसे समझाने लगते हैं, लेकिन किंजी बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करती है। और उसकी बहन दोबारा से बताती है कि देखो अकेले रहना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो ये घर कितनी बड़ा है और देखो यहाँ पर अकेले इस इतने बड़े घर को क्लीन करना भी बहुत ज्यादा परेशान भरा होगा। और देखो ये जब पानी के ये जो ड्रम है ये जब खत्म हो जाएंगे तब मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि मैं इसे चेंज कर पाऊँ। तब किंजी उसे बताता है कि हाँ तुम किसी दूसरे आदमी को ढूंढ लेना इसे चेंज करवाने के लिए। फिर उसके बहन उसे किचन पर ले जाते हैं और बताते हैं कि देखो किचन भी कितनी ज्यादा साफ सफाई वाला है, क्या तुम्हें इसे देखकर बिल्कुल भी मतलब सैड नहीं महसूस होता है। किंजी उसे कहता है कि तुम खुद ही कुक करना सीख लो। एंड अदर रीजन, क्या तुम मुझे कोई और दूसरा रीजन बता सकते हो? उसकी बहन फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है, मतलब खूबसूरत लड़की है और उसका बॉडी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर रात में मैं अकेले घर की तरफ आ रही हूँ और अगर कोई भी स्ट्रेंजर्स मुझे फॉलो करते, कोई कमीने लोग, बदमाश लोग, तो फिर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन ही रहेगा। और फिर वो रोने की नाटक करती है, बता दे कि तुम मॉम एंड डैड को इस चीज के बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगे। लेकिन बिल्कुल भी क्विंसी उसकी बात को नहीं आता है, कहते कि बाय, मैं तो उन सारे कमीने और चोर के बारे में परवाह कर रहा हूँ कि उन लोगों का क्या होगा। और फिर दोबारा से उसके बहन उसे रोक लेती है और बताता है कि आई डेयर यू टू लीव। देखो अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो फिर मैं चिल्लाऊंगी। तभी मतलब क्विंसी कहते कि सिस्टर क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? देखो अगर मैं यहाँ पर रहने की कोशिश करती हो तो फिर बिल्कुल भी स्कूल मुझे ये चीज अलाउ नहीं करेंगे और अगर उन लोगों को इस चीज के बारे में पता चलते हैं तो वो लोग मुझे एक्सपेल कर देंगे। और उसकी बहन इस बात को सुनते हुए खुश हो जाती है और बताती है कि अरे मैं तो तुम्हारे इस बात के लिए इंतजार कर रही थी, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा पापा सब कुछ संभाल लेंगे और प्रोसेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये सुनते हुए क्विंसी कहती है कि क्या पापा संभाल लेंगे, तुम क्या बात करो? तब वो बताते कि तुम ट्रस्ट मेरे ऊपर छोड़ दो ना। लेकिन क्विंसी उसके पापा को फोन करता है और बताते कि डैड मैं स्कूल पर रहना चाहता हूँ। लेकिन उसके पापा उधर से उसे बताता है कि देखो तुम स्कूल पर रहना चाहते हो लेकिन तुम्हें जो है अपनी बहन के साथ ही रहना पड़ेगा। देखो वो एक लड़की है, अगर वो अकेले में रहेंगे तो हम मतलब मैं और तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा उसके बारे में चिंता करेंगे, है ना। लेकिन तभी क्विंसी कहती है लेकिन पापा स्कूल्स के रूल्स। तभी वो बताता है कि अबाउट दैट इफ यू विश, अगर तुम चाहते हो तुम स्कूल पे जाके कभी कभार रह सकते हो, दैट्स व्हाई तुम्हारा स्कूल का रूल्स भी नहीं टूटेगा, है ना। लेकिन क्विंसी कुछ समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पापा बिल्कुल भी नहीं समझता है और बताता है देखो तुम्हारा सिस्टर एक टॉप स्टूडेंट है और तुम स्टडी में बहुत ज्यादा बुरे हो, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो फिर वो तुम्हें बहुत ज्यादा मदद कर देंगे और वो तुम्हारे एक सुपरवाइजर के रूप में भी काम करेंगे। देखो जब लड़के लोग यूनिवर्सिटी पर चले जाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हाई एंड क्रेजी हो जाता है, मतलब रूम बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्टेड हो जाते हैं। तुम अपनी सिस्टर से भी बहुत ही ज्यादा मूर्ख हो, एटलीस्ट तुम्हारा सिस्टर तुम्हें स्टडीज में थोड़ा बहुत मदद कर दिया जाएगा, मतलब मदद कर देंगे और इसी वजह से तुम्हारा मॉम और मेरा चिंता भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तभी ये सुनते हुए क्विंसी कहते कि क्या मैं स्टूपिड हूँ, क्या ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है? इट्स नॉट बिकॉज। तभी उसके पापा कहते कि क्या
क्या बिकॉज? तो वे क्वीन से बताता है कि देखिए आप अभी टॉपिक को बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश भी मत कीजिए। अभी हम लोग जो है स्कूल के प्रॉब्लम के बारे में, रहने के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई एम सेइंग, ये कहते हुए वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये सब कुछ वो इसी वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी बायोलॉजिकल सिबलिंग नहीं है। जब वो बचपन में यंग था उसने सीक्रेटली उसकी मॉम को किसी के साथ बातें करते हुए सुन लिए थे कि अगर वो बच्चा यहाँ पर आए तो फिर क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब क्या उन दोनों को क्या डिफरेंस भी लग सकता है। और जब इस बात को वो सुन लिए थे, वो जब बचपन में छोटा था तब वो बहुत ज्यादा इस बारे में डरते थे। सो इसी वजह से उसने अपने बड़े बहन को इस बात को कहने के लिए चले गए और जाकर भी वो बताया कि sis मॉम ने ये बात कर रहे हैं कि हम दोनों सेम पेरेंट्स के बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा बड़े होने के नाते वो बताए थे कि ये देखो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, यू आर ए गिफ्ट फॉर पेइंग फॉर फोन कॉल कॉस्ट, मतलब फोन कॉल के कॉस्ट के लिए उसे गिफ्ट कर दिया गया है। सो तुम इस बात को किसी को भी नहीं बताना, अगर तुम इसी चीज को किसी को भी बताते हो तो फिर तुम्हें बेच दिया जाएगा। और इसी बात से वो उस समय बहुत ही ज्यादा डरते थे, मतलब उसे सेल कर दिया जाएगा इसी बात से। तभी उसकी बहन ने उसे ये भी समझाए थे कि देखो तुम इसे खुद पर ही रखना, किसी दूसरे को मत बताना, ठीक है। उसकी भाई भी बताता है कि ये, और इसी बात को वो सोचते हैं। और उधर से उसकी पापा अभी बताता है कि देखो अभी कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी हैंडल कर लिया गया है तो तुम स्कूल में जाके कोई भी रहने का हंगामा मत करना, ठीक है। सब कुछ अभी चीजें सेटल है, तो ये तुम्हारे खातिर और हम सभी लोगों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए मैंने ये काम को किया है, ठीक है। और इसी बात को सुनते हुए क्वीन कहते हैं कि आप लोग तो सचमुच काम को बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं, लेकिन पापा क्या आपने रिसेंटली उसके साथ मिलकर ये प्लान को बनाया है? उसकी पापा कोई भी जवाब नहीं देता है, उसकी पापा सिर्फ खांसते हैं और खांसते हुए वो फोन भी काट देते हैं। और तभी वो कहते हैं कि नहीं पापा आप फोन को नहीं रख सकते हैं। और तभी उसकी बहन उसे बताता है कि ठीक है तो फिर बाकी सारे चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है, मैं जाकर अभी सोने के लिए जा रही हूँ और जब तुम्हारा खाना पकाना हो जाएगा तो फिर तुम मुझे बुला लेना, ठीक है। ये कहते वो अपने तुरंत रूम पर जाके सो जाते हैं और क्विंसी तो बाव बाव करके चिल्लाता है और गुस्से में आ जाता है। और मन मन वो ये कहने लगती तुम मुझे और कितनी साल यहाँ पर ऐसे टॉर्चर करना मुझे चाहते हो। और ऐसे करते करते 2017 आ जाता है, 3 साल उन लोगों के यहाँ पर बीत जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि आसपास बहुत सारे लड़कियां लड़कों का कपड़ा जो बिखर कर रखा है, खाना वाना, डस्टबिन, बहुत सारा शराब की बोतल। और तभी क्विंसी को देख पाते हैं जो कि सो रहे थे और उसकी चेस्ट में 2 लिपस्टिक के निशान है। और वो नींद में कह लेती कि बाओ बाओ तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुमने मेरा बियर को ले लिया। और तभी अचानक से उसे किसी को नॉक की आवाज सुनाई देता है, वो तुरंत ही जाग जाते हैं। और जैसे जागते हैं वो कहने लगती है मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और मैं ऐसे बेड पर क्यों लेटा हुआ हूँ, शायद मैंने कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसी वजह से शायद मुझे ऐसा हो रहा है। और उसकी बहन जोर जोर से दरवाजे पर मर रही थी। तभी बोलता था कि स्टॉप नॉकिंग, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो फिर तुम बता सकते हो, ऐसे जोर से मरने का क्या जरूरत है। तभी उसकी बहन कहता है कि देखो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं भूख से मर रहा हूँ। तब वो कहते कि हाँ मुझे पता है। वो कहते कि जल्दी करो ना। तभी उसके भाई कहता है कि हाँ अगर तुम भूख से मरना चाहते हो तो फिर मर जाओ ना, मुझे थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिल जाएगा। वो अपने पैंट को पढ़ते जैसे स्टेप नीचे देता है, एक बर्गर पे यानी कि चीज पर वो पैर रखते हैं और तुरंत ही वो नीचे की तरफ गिर सा जाता है। और जैसे गिर जाता है उसके सर टेबल पर टक्कर खा जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। और तभी 2017 के जून 19 का सीन दिखाया जाता है। वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर पाते हैं और जैसे वो अपना आँख को खोलता है वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर पाते हैं। वो देखता है कि ये मैं कौन सी जगह पर हूँ और कोई कह रहा था कि बाइंडिंग सबस्पेस अननोन। और उसे आवाज सुनाई देती है, वो कहते हैं कि ये क्या चीज है। और तभी उसे कहता है कि बाइंडिंग होस्ट सुइटेबल फॉर बाइंडिंग। वो मतलब अजीब सा उसे महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है साउंड, मतलब डीएनए अनलॉक, आईआरएसआई अनलॉक, मतलब बहुत ज्यादा सिस्टम के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिस्टम क्या है, मतलब तुम कौन सा चीज को अपडेट करो। वो चिल्लाता है तभी अचानक से उसका होश आ जाता है। वो अपने आप को अपने कमरे पर ही देखता है। वो तभी मन में सोच लेते कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या मेरे सर पे चोट लगा है और मेरे सर पे चोट की मतलब दर्द क्यों हो रहा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और उसे अभी ये लग रहा था कि उसकी जो बहन है उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर की है, उसके लाइफ को अभी उसे मीनिंगलेस लग रहा है। वो सोचता है कि सचमुच ऐसा ड्रीम नहीं तो कभी भी नहीं आता है। फिर वो खिड़की को खिड़की हटाता है और फिर फ्रेश ताजी हवा लेकर वो दरवाजा खोलता है। और खोलते ही वो अपने कमरे को देखते ही एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि आसपास बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है। वहाँ पर रुमाल को देख पाता है, बहुत सारी चीजों को देख पाता है, यानी कि उसकी बहन की जो चीज होती है वो चीज भी देखते हैं। और तभी इसी चीज से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बताने लगती है क्वीन बाबा तुम इतनी ज्यादा परमानेंट कैसे हो सकते हो, तुम अपने चीजों को ठीक से संभाल कर नहीं रख सकते हो, तुम अपनी चीजों को मेरे जगह पर क्यों रख कर जा गए हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं
और गुस्से में आने के बावजूद भी उन सारे चीजों को वो साफ सफाई करते और करते हुए अपने आप को फ्रेश करते और फ्रेश होते ही उसे बहुत रिफ्रेशिंग महसूस होता है। और फिर वो खाना पकाने के लिए किचन पर जाते हैं। वहां पर जाके सबसे पहले एक अंडा गया और फिर दूध और वैसे सैंडविच सब कुछ खाना दान कर दिए वो अपनी बहन के कमरे के अंदर चले जाते हैं। और जैसे बहन के कमरे के अंदर चले जाते वहां पर जाते उसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि उसकी बहन कोई एक लड़की भी है। और फिर वो उसकी भी पर्दा को हटा देता है खिड़की की और बताते हैं कि जल्दी उठ जाओ, अभी ब्रेकफास्ट भी तैयार है। उसकी बहन कहती है कि हाँ मैं उठ रहा हूँ। और फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचती है कि वो अभी इतनी बड़ा हो गया, यानी कि उसकी 25th बर्थडे भी चले आया है, मतलब चले गया। क्या वो अभी भी ऐसे ही रहना चाहते हैं, मतलब इन्हें बड़ा होने के बावजूद भी। और तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो उसके जब गेम खेल रहे थे तभी उसकी बहन आकर बता दी कि हे ब्रदर, आज मेरी 25 बर्थडे है, मतलब उसकी एनिवर्सरी है और आज वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसके भाई को कुछ बड़ा सा देने चाहते हैं। लेकिन उसके भाई उसे कहते हैं कि तुम ऑलरेडी 25 के हो चुके हो, लेकिन तुम इसे एनिवर्सरी क्यों कह रहे हो। मतलब उसे याद आ जाता है कि समझ में आ जाता है कि वो अपनी आज दोस्तों को उसकी पार्टी में बुला रहे हैं, लड़की दोस्तों को। लेकिन उसको यहाँ पर बुलाने के बावजूद भी उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि वाइन कैसे पीते हैं, तो इसी वजह से वो उसकी भाई को ही खींच कर लाता है पीने के लिए। और फिर वो उसकी भाई को लेकर ये भी बताता है कि सिस्टर, मेन लीड अभी चले आ गए, तुम लोग को जितना मर्जी है उसके ऊपर टॉर्चर कर सकते हो, उसके ऊपर दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सभी लोग जोर जबरदस्ती उसे जो है एकदम शराब पिलाए थे, मतलब शराब पीकर की बहुत सारा चीजों को किए थे और बहुत ज्यादा हंस भी लिए थे, मतलब उसी चीज को वो अभी याद कर रहे थे। और तभी अचानक से वो कहता है और उसकी बहन के चादर को हटाते हुए थे बताने लगते हैं कि तुमने मुझे फोर्स किया था बियर को पीने के लिए, यानी कि ड्रिंक करने के लिए, और तुम अभी अच्छे तरीके से सो रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। और जैसे ही वो उसकी बहन की चादर को हटाते हैं, भाई उसकी बहन को देखते वो एकदम मतलब क्रैश खा जाते हैं, क्योंकि उसकी बहन ने एक नया ब्राग लिया है और उसकी पैंट भी। और इसी चीज को देखते हुए सोचते कि डैम, ये गर्ल स्लीपिंग क्लोथ क्या बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। और तभी उसकी बहन उठते हुए बताता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम कोई क्विंसी हो। और तभी क्विंसी उसे बताने लगती है तुम्हारा फैशन शो कब से इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि तुमने ऐसा बड़ा पहना हुआ है, और तुम्हें कौन सा लड़के ने ये सब कुछ सिखाया है। और ये सुनते ही तो उसकी बहन उसके ऊपर मतलब पिलो को फेंक कर मारते और बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे ट्रेन किया है, मैं अभी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हूँ, मैंने अभी तक किसी लड़के के साथ डेट पर भी नहीं गया, आई एम सच ए फेलियर। तभी वो सुनते हुए वो भी बताता है कि क्विंसी हाँ हो सकता है, जल्दी करो, अभी ब्रेकफास्ट भी तैयार है, चलो। तभी उसकी बहन बताती है कि तेरे को मत जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं देखने में इतनी भी ज्यादा खास खूबसूरत नहीं हूँ, इवन कोई लड़का भी मेरे ऊपर देखकर क्रश भी नहीं खाता है। तभी उसके ऊपर उसकी भाई पिलो फेंक कर मारते हैं। खैर उसके बाद वो टेबल पर जाते हैं खाना खाने के लिए, उसकी बहन भी बाहर आ जाते हैं। और तभी वहां पर वो बताने लगती है क्विंसी उसे कि लास्ट नाइट तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था, फोर्स किया था ड्रिंक करने के लिए, तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम खा लिए हो बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा नशा चढ़ गई है। तभी उसकी बहन भी बता दे कि हाँ तुम्हें हो जो जिसको नशा ज्यादा लगी है। तुम्हें क्या लगता है कि कल जब तुम नशा करके एकदम बहुत ज्यादा बर्बादी कर रहे थे, तुम्हें मदद कौन किया था तुम्हें ये सब कुछ साफ सफाई करने के लिए? ये मैं हूँ, मैंने सब कुछ किया है, ठीक है। और उन सारे लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड को फोन करनी पड़ी उन लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन कुछ लड़कियों का बॉयफ्रेंड भी नहीं थे, इसी वजह से वो उन लोगों को कार पर भी छोड़ने के लिए गए थे। और कार मतलब कैब ड्राइवर जो थे उन लोगों को भी वो बताए थे कि देखो मैंने तुम्हारे कार नंबर को प्लेट को देख लिया, अगर तुम इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यानी कि कैब ड्राइवरों को भी उसने डांट दिए थे, मतलब उसने हर एक चीज को अच्छे तरीके से किया, साफ सफाई किया एकदम रात के 3:30 बजे तक। उसके बाद वो सोने के लिए गए थे, बट आज उसके पेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी यानी कि हलचल मच रही थी, इसी वजह से वो जाग गए थे। और तभी वो जैसे खाना को टच करने वाले होते क्विंसी उसके हाथ पर मारते और बताता है कि देखो तुम ये डिजर्व करते हो, जाओ और सबसे पहले जाके ब्रश करो अपने टीथ को और फिर फेस हो लो, उसके बाद आके खाना खा लो। उसकी बहन कहती कि ओके कहती भाई वो वहां से एक सैंडविच को हाथ पे उठाकर सीधा बाथरूम पर भाग जाते हैं और उसकी भाई को चिढ़ाने लगते हैं। और क्विंसी भी उसके ऊपर चप्पल फेंक कर मारते हैं और फिर बताता है कि तुम अभी इतने ज्यादा बड़े हो गए कि अच्छी तरीके से बिहेव थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो। और क्विंसी ये भी बताता है कि देखो मैं तुम्हारा एक ऐसा भाई हूँ जो कि अभी एडल्ट भी नहीं हुआ हूँ, और मैं सुबह सुबह अपनी बहन की ऐसी शरीर को भी देखता हूँ। और तभी उसकी बहन भी उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए बताने लगी कि तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है ये सब कुछ बातें करने का। तो जैसे ही उसके सिस्टर बाथरूम पे चले जाते हैं, जाने के साथ साथ वो इधर मन कुछ बातें सोचने लगते हैं, जो चीज याद करते हुए उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि अगर वो अच्छी तरीके से याद करे तो उसकी जो सिस्टर है उसकी मॉम और डैड उसको बहुत ज्यादा एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे।
वो लोग उसको वो चीज देते थे जो लोग मतलब जो चीज वो मांगती थी, यानी कि उसे फुल रॉयल्टी की तरह बिहेव देते थे। लेकिन जब उसके बारी आते थे तो उसकी मॉम और डैड उसे बहुत ज्यादा गालियां देते थे, यानी कि उसको अच्छे ट्रीटमेंट नहीं देते थे। मतलब उसको ऐसा लग रहा था उसकी बहन और उसके बीच में हेवन एंड हेल की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो है उसकी बहन वो उसकी मॉम और डैड की रियल चाइल्ड है और उसे तो एक फोन बूथ की बिल पे करने के लिए लेकर आए थे। और फिर वो गुस्से में आकर उसकी मॉम और डैड को भी बता देते थे कि मॉम एंड डैड आप लोग मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कर रहे थे, कहीं ये इसी वजह से कि वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके पापा तभी उसे बता रहे कि देखो मैं तुम्हारे एफर्ट्स को समझ सकता हूँ, लेकिन देखो एशियन टाइम से मेल्स को बहुत अच्छी तरीके से बेटर ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और देखो हम लोग तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता करते थे, इसी वजह से हम लोग तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी पेरेंट्स लोग उससे क्या ज्यादा ऊंची उम्मीदें करते हैं, लेकिन हाँ उसने उम्मीद को छोड़ दिए थे। मतलब उसकी जो सिस्टर थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से एक प्रिंसेस की तरफ ग्रो हुई है। नॉट ओनली डिड मतलब वो सिर्फ ग्रो ही नहीं हुआ है बल्कि वो मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है, क्योंकि उसके लिए एग्जाम तो एक गेम की तरह था। जब एग्जाम आते थे कि हम लोग बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन वो एकदम आसानी से पास कर लेते थे, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से नंबर से भी। खैर वो ये सब कुछ बातें सोच रही तभी अचानक से वो अपनी सिस्टर को बताते हैं कि ही तुम्हें और कितनी ज्यादा समय लगेगा, क्या तुम टॉयलेट पर गिर गए हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए फ्लश कर दूं। तभी उसकी बहन भी बाहर आ जाती है और बताती है देखो गर्ल्स को मेकअप करने के लिए वॉश करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो जरूर पड़ता ही है। तभी उसके भाई उसे बताता है कि इट्स ऑलमोस्ट 8:25। तो क्वींसी उसे देखो बता देते हैं कि देखो वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर फेस को वॉश करने के लिए तुम्हारा और दांत को वॉश करने के लिए 10 मिनट वैसे भी लग गया है। अगर तुम यहाँ पर ब्रेकफास्ट को सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर देते हो तो फिर भी तुम लेट हो जाओगे, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कपड़े बदलने की जरूरत है। उसके बाद तुम अपने मुंह पे मेकअप करोगे और फिर तुम पब्लिक बस ट्रेन पर भी स्क्वीज करते हुए जाओगे और वहाँ पर तो कुछ कमी लोग है ही जिसे तुम मारते हुए जाओगे। अगर तुम देखो वहां पर उड़ कर भी जाओगे ना फिर भी डेफिनेटली तुम लेट हो जाओगे। अगर तुम्हें तो पता ही होता है ना, अगर तुम इनमें लेट होकर जाते हो फिर तुम्हारा 300 बक्स का रिवर्ट लगेगा कॉस्ट, और इवेंचुअली ये एक वीक का लिविंग कॉस्ट है। तुम स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं हो। तब अचानक से उसकी बहन बाबा बता देती है क्या मेकअप, तुम्हें क्या लगता है कि सचमुच मुझे मेकअप की बिल्कुल भी जरूरत है, मेरी तो नेचुरल ब्यूटी है, क्या तुम्हें ये बिल्कुल भी बात रियलाइज नहीं होता है। लेकिन किंग से उसे एक ही बात समझा रहा था कि देखो तुम कोई भी बातें कर लो तुम लेट ही हो जाओगे। और फिर से वो दोबारा से कुछ बात कहने वाली होती है तभी अचानक से उसकी बहन बाबा बताते हैं कि देखो मैं काम पे बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने डिजाइन दी है। और जैसी इसकी बात वो कहती है वो तो खुद हंसती है, लेकिन इस बात को क्वींसी को किंग को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि ये कब हुआ। फिर उसके बहन बाबा बताने लेती कि देखो मैंने तो कल डिजाइन दे दी थी और क्या मैंने तुम्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताई थी। तो क्वींसी से बताते कि नहीं तुमने बिल्कुल भी इस बारे में मुझे मेंशन तक भी नहीं किया है। तभी वो बताते कि हाँ बहुत सारे बातें तुम्हें कल बतानी थी लेकिन शायद मैं भूल चुकी थी, क्योंकि देखो कल मेरी एनिवर्सरी थी, बहुत सारी चीजों के बारे में प्लानिंग थी, तो इसी वजह से शायद मैं भूल गई थी। ये तो नॉर्मल बात है। तभी अचानक से उसके सामने आकर क्वींसी बता दे कि क्या तुमने सचमुच ऐसा किया है, क्या तुमने रिजाइन क्यों दिया है, क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा बर्ताव तो नहीं किया है। वो बहुत ही ज्यादा इसी बात को सोचते हुए गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी बाबा उसके हाथ को पकड़ती है और बता लेती कि ये तो एक बहुत बढ़िया एक्सक्यूज है। देखो अगर डैड तुम्हारे इस बारे में कभी भी पूछती है तुमसे तो फिर तुम इसे बता देना, समझ गए। और इसी बात को क्वींसी सुनते ही समझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ मुझे अभी ये रियलाइज हुआ कि वो चाहती है कि मैं भी इस बात को सीक्रेट रखने के लिए उसको मदद करूं, क्योंकि वो इस बारे में भी बात करती कि ये एक बहुत अच्छी नौकरी है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अगर ट्रेनिंग अवस्था में तुम्हें $500 मिलते हैं और कुछ समय के बाद यहाँ पर $1000 भी मिलते हैं। और फिर रियली एक साल अगर बीत जाता है जिसे ईयरली कहते हैं, ईयरली यहाँ पर बोनस भी मिलते हैं। दूसरे लोग इस जॉब को लिए तो पागल हो जाते हैं। तुम सडनली इस जॉब से रिजाइन क्यों कर दिया, क्या तुम यहाँ पर खाना हवा खवा के जिंदा रहोगे। देखो अगर तुम्हें खाना या पानी चाहिए उसके लिए पैसों की जरूरत होता है। और तभी उसकी बहन बाबा बताते हैं कि मैं रियली चाहती हूँ कि तुम मुझे खाना खिलाओ। ये सुनते वो कहती कि क्या मेरे साथ मजाक करो। नो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मैंने अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं किया है, मैं तुम्हें कैसे खाना खिला सकती हूँ। क्या मैं अपना लीवर और किडनी को बेचकर तुम्हें खाना खिलाऊं। और देखो डैड तुम्हारे बारे में अभी भी लोगों के सामने बहुत रिलेटिव के सामने बर्गरिंग करते हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा दिखाता है, लेकिन ऐसा भी नाटक करता है कि वो इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है।
और वो तुम्हारे 500 ग्लोबल कंपनी के बारे में बहुत सारा बात करते हैं। क्या तुम चाहते हो कि वो अपनी ऐसे सम्मान को खो दें? और तभी उसकी बहन बताता है कि देखो मेरी बर्थडे कल हो चुकी है और मैंने कल कुछ रियलाइज की है। देखो मैं बहुत ज्यादा अभी बड़ी हो गई हूँ। आई रियलाइज कि टाइम बहुत ज्यादा जल्दी से बीत रही है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हूँ। मैं माइट भी 30 का बहुत ज्यादा जल्दी हो जाऊंगी। आई थॉट अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। मैं अपनी ऐसी यंग एज को बिल्कुल भी ऐसी 500 ग्लोबल कंपनी के बीच में बिल्कुल भी बिताना नहीं चाहती हूँ। सो इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है, आई गेट राइड ऑफ द चेन एंड ट्राई आउट न्यू आइडिया टू बी ब्रेव टू चार्म माई ड्रीम्स। और तभी ये सुन तो वो बताने लगते कि क्वींसी कि क्या तुम आंटी का ड्रीम्स के बारे में बात करो? सूनर और लेटर देखो तुम बहुत ज्यादा जल्दी ग्रैंडमदर बनने वाले हो। और तभी इसके सुनते उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है कि क्या तू सचमुच मेरे हाथों में मरना चाहती है? मैं एक यंग गर्ल हूँ, मैं अभी भी एक यंग गर्ल हूँ, ये बात बोल। तभी उसके भाई भी डर जाते हैं। वो बताते कि हाँ तुम एक बहुत ज्यादा यंग गर्ल हो। तभी अचानक से वो सोचने लगती है कि मुझे ऐसा अननेसेसरी सडनली फील क्यों हो रहा है। आई सिम रियली रिकॉल समथिंग, यानी कुछ उससे चीज याद आ रहे हैं। तभी वो उसकी बहन से ये पूछने लगती है कि तुम आखिरकार क्या करना चाहते हो? उसकी बहन फिर चेयर पे पैर रखते हुए बताती है कि मेरी गोल यही है कि मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, मैं एक सुपरस्टार बन जाऊं, टू बिकम ए आइडल और एक गॉडेस, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। और तभी इसी बात को सुनते हुए क्वींसी कहते कि हाँ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट की थी। जब वो मिडिल स्कूल पे थे उसकी क्लासमेट उसकी बात का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। और ये ओनली वन डार्क हिस्ट्री ऑफ क्वीन बाओ बाओ। मतलब जब वो स्कूल में थे तभी वो उससे जो क्वीन बाओ बाओ नाम है, इसी वजह से उसको बहुत सारे लोग इस बात से चिढ़ाते थे कि तुम इतनी ज्यादा अभी एडल्ट हो गए हो, उसके बावजूद भी तुम अपने आप को बेबी क्यों बुलाते हो। मतलब इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती थी। इसी वजह से वो सीक्रेटली अपना अकाउंट बुक को लिया और वो अपने नाम को बदलने के लिए चले गए थे। लेकिन वहां पर जाके जब उससे कुछ लोगों ने स्टाफ लोगों ने पूछा था कि तुम अपने नाम को क्यों बदलना चाहते हो, तो वो उसके पास कोई अच्छा रीजन नहीं था। वो बताया था कि जस्ट मैं इस नाम को बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं बदलना चाहती हूँ। बिकॉज यहाँ पर कुछ अनसिग्निफिकेंट रीजन था इस नाम को चेंज करने के लिए। तो इसी वजह से उसने पेरेंट्स का भी मतलब कोई साइन लेकर नहीं आए थे कॉन्ट्रैक्ट पर। सो स्टाफ ने उसकी पेरेंट्स को कॉल किए और जैसे ही वहां पर पेरेंट्स आए यानी कि मॉम एंड डैड आए, वो लोग उसको बाव बाव वहां से ले गए थे। यानी कि वो लोग ये बता रहे हैं कि तुम कैजुअली अपने नाम को कैसे बदल सकते हो बिना किसी रीजन के, जल्दी घर चलो। और अगर वो इस चीज के बारे में अभी ध्यान से सोचे तो यही उसकी पहली बार थी कि उसकी पेरेंट्स ने उसको उस बार डिसिप्लिन सिखाए थे, यानी कि बहुत ज्यादा मारे थे पीटे थे। आफ्टर शी बिकम ए हाई स्कूल, मतलब वो एकदम एट्रैक्टिंग एक गर्ल बन गई। सचमुच वो लोगों को फंसाने लगी, मतलब किसी का वो दिल चुराने जैसा हो गए थे। मतलब वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो गए थे। अचानक से एक दिन उसके सामने एक आदमी आया था और उसे बताया था कि तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल के माध्यम से तुम एक सुपरस्टार बन सकते हो। क्वीन बाओ जब उससे पूछी थी कि क्या सचमुच, वो आदमी उसे कहता था कि हाँ तुम अपने चेहरे को टच करो, क्या तुम इस चीज को फील कर पा रहे हो? तुम्हारा ये जो फेस का टेक्सचर है, क्वालिटी, ब्यूटी का क्वालिटी, दिस वर्ल्ड विल चेंज ब्यूटी ऑफ यू। देखो ये जो सन सनशाइन है ये तुम्हारे वजह से है, दैट्स योर टैलेंट। और इसी बात से क्वीन बाओ बाओ बहुत ज्यादा इस बारे में सोचती थी। और फिर वो इस बात से उसकी मॉम एंड डैड को भी बताते थी कि तुम दोनों मॉम एंड डैड, आप लोग सन एंड आर्ट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुझे बाहर जाने दीजिए, मैं एक सुपरस्टार बनना चाहती हूँ। मॉम एंड डैड उसको घर पे अंदर ताला लगाकर रख देती थी और उसकी मॉम उसे बताती कि देखो बाओ बाओ, इस दुनिया में बहुत ज्यादा ऐसे बुरे बुरे लोग हैं। देखो वो लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हारे साथ बुरे चीज भी करने की कोशिश करेंगे, इसी वजह से तुम सतर्क रखो, जागो। लेकिन बाओ बाओ बिल्कुल भी लोगों की बात को नहीं सुनती थी और बताती कि तुम लोग जस्ट जेलियस फील करो, आप लोगों को मेरे फील के बारे में कोई भी परवाह नहीं है, दिस इज अब्यूज, आप लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। और इसी बात को सुनते हुए उसकी मॉम डैड और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और अभी उसकी नाम सुनते ही दरवाजा खोल के दोबारा से उसे पीटने लगे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा पीट रहे थे। अगर हाई स्कूल के बाद यहाँ पर क्वींसी उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता तो फिर वो जो है और एक स्कूल पे जाना था, यानी कि ड्रामा स्कूल पे। वो उसकी बहन को बहुत ज्यादा रोकी थी कि नहीं आप वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन उसकी बहन भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तो उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वींसी उसकी बहन को बताने लगता है कि देखो मैं सचमुच इस बारे में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी साल बीत जाएगी, इतनी साल बीत जाने के बावजूद भी तुम उस बात को अभी तक सोचोगे, यानी कि भूल नहीं पाओगे। यहाँ पर सुपरस्टार में क्या रखा है कि तुम सुपरस्टार बनकर क्या करोगे, फेम पाओगे। देखो ये जस्ट सरफेस पे ही अच्छा लगता है, इन रियलिटी देखो ये जगह पूरी की पूरी वर्क एंड हार्ड वर्क से भरी पूरी है, रिग्रेट से भरी पूरी हुई है।
सोसाइटी उस सोसाइटी का एक डार्क प्लेस भी है। देखो जस्ट तुम एक चारा हो जो कि एक बड़ा सा फॉरेस्ट में एक बड़ा सा पेड़ के बीच से ग्रो होना चाहते हो इन जस्ट 2 years। लेकिन उसकी बहन तो उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। वो बताते कि क्या मैं अपनी पूरी नाम को इस दुनिया पे फैला सकती हूँ। तो तभी वो उसे क्विंसी समझाते थे कि देखो तुम जस्ट एक मशरूम की तरह हो, मतलब तुम्हें जो है एकदम जमीन के अंदर दफना के चले जाएंगे। लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भी इस बात को सुनकर राजी नहीं होना चाहते। वो कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी मशरूम नहीं बनना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी मशरूम नहीं बनना चाहती हूँ। और तभी वहां पर क्विंसी उसे कहते कि देखो तुम ऐसा नाटक करना बिल्कुल बंद करो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस चीज में पढ़ने नहीं वाला हूँ। दैट्स मैटर इज बिग, ये मैटर बहुत बड़ा हो गया है, मुझे पापा को इस चीज के बारे में बताने की जरूरत है। और जैसे वो अपने पापा को फैन लगाती है, उसकी बहन उसके ऊपर एकदम से कूद पड़ती है और उसके ऊपर उठ जाती है। वो बताने लगती है कि बहन तुम ये क्या कर रहे हो। तो भी उसकी बहन उसे बताती है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करोगे, अगर पापा को इस चीज के बारे में पता चलती है तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन क्विंसी से बताता है कि देखो मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, पापा तुम्हें इस बात को सुनने के बाद पीटे मारे जो कुछ भी करे, लेकिन मुझे तो इस बात को पापा को रिपोर्ट करना ही है। देखो अगर मुझे इस बारे में भी पता है कि अगर मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी ना बताऊं तो फिर मुझे ही मारा जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी उसकी बहन भी उसे फोन नहीं करना देना चाहती। वो बताते कि नहीं तुम बिल्कुल भी फोन नहीं करोगे, मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के पास मतलब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर जब क्विंसी फोन लगाने वाले थे तभी अचानक से उसको कोई मतलब उसके दिमाग में कुछ आवाजें आने लगता है कि मेन मिशन क्वीन बाओबाओ को जो है कॉन्ट्रैक्ट सुपरस्टार मिडिल लिमिटेड कंपनी पर साइन करने के लिए तुम उसे मदद करो। अगर तुम इस चीज में सक्सेस हो जाते हो तो फिर तुम्हारा रिवॉर्ड होगा 300 पॉइंट्स। अगर तुम इस चीज में फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हारा 100 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि कट लिया जाएगा। इस बात को सुनते ही अचानक से क्विंसी समझ में नहीं आता उसे कि क्या हो रहा है। उसे सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, अचानक से ये वॉइस मैं कहाँ से सुन रहा हूँ। और इसी बात को फायदा उठाते हुए इसकी बहन उसके पास से वो फोन को छीन लेते हैं। वो उसकी बहन को कहते हैं कि रिटर्न करो, मुझे ये रिटर्न करो, लेकिन उसकी बहन उसको जीभ दिखा देती है। और तभी इधर बाओ मतलब क्विंसी मने मन सोचता है मैं अभी क्या करूं, मुझे अभी क्या करने की जरूरत है, मैं उसके डिसीजन को कैसे बदलवा सकते हूँ। ये एक अनरियलिस्टिक ड्रामा की तरह लग रहा है। वो बहुत ही ज्यादा अभी जिद्दी है, सिर्फ मॉम और डैडी उसे कंट्रोल कर सकता है। तो भी अचानक से वो उसकी बहन को धमकाने लगता है कि देखो अगर तुम मुझे फोन को वापस नहीं करते हो तो तुम बाद में रिग्रेट करोगे कि नेक्स्ट में क्या होने वाले हैं। देखो तुम मुझसे बिल्कुल भी जीत नहीं सकते हो। तभी उसकी बहन कहती है कि अच्छा मैं जीत नहीं सकती हूँ। वो उसकी फोन को लेते हैं और भाई दोनों संतरे के बीच में घुसा देते हैं और बताते हैं कि वो से सो देखो तुम अगर आ सकते हो तो आ जाओ, उसके बाद मैं देख लूंगी, तुम इसे बिलीव करो या ना करो, आई कैन टेल डैड, मैं पापा को ये बोल सकती हूँ। और इसी चीज को देखते हुए क्विंसी कहती है कि मैं अभी क्या करूँ, मैं अभी इस चीज को कैसे फिक्स करूँ। और फिर वो उसकी बहन को उसकी बहन के पास धीरे धीरे जाती है और बताते है कि सिस जस्ट सिट डाउन एंड हम लोग बातें कर सकते हैं। उसकी बहन कहती है कि क्या हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे, आखिरकार तुम ये मुझे बोल सकते हो। तो क्विंसी उसे बताता है कि देखो अगर मेरी बहन का एक छोटा सा सपना है तो फिर मैं ब्रदर होने के नाते मैं उसके सपना को पूरा करने के लिए कैसे ना सपोर्ट करूँ। उसकी बहन कहती है अच्छा ऐसा बात है। तो तभी उसे क्विंसी कहते हैं कि हाँ लेकिन देखो तुमने अपना बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पर इसी चीज को बिल्कुल भी चेस नहीं किए हो। देखो तुम अभी ऑलरेडी 25 इयर्स ओल्ड हो चुके हो, इट्स टू लेट। तभी उसकी बहन कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये बहुत ज्यादा अभी लेट हो गए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हैं। तो उसे क्विंसी उसे समझाने लगते है कि देखो तुम अपने आप को एक यंगर लेडी की तरह बिल्कुल भी मत कहो, क्योंकि तुम्हारा अभी जो एज है, क्या तुम्हारे इस एज में कोई दूसरा स्किल है, क्या तुम रैप कर सकते हो लियू क्यून की तरह। तब उसकी बहन इशारा करती कि नहीं। और उसके बाद वो ये भी पूछता है कि क्या तुम डांस कर सकते हो बेहतर हिन किंग की तरह। वो कहती कि ऑफ कोर्स नहीं। तो तब उसके भाई कहते हैं तो फिर तुम्हारे पास क्या ही है, तुम कैसे एनीवन मतलब उन लोगों से जीत सकते हो, तुम्हें जैसे एक स्ट्रैपिंग में फंसा दिया जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे उस निचले वाले हिस्से में हर दिन टॉर्चर हो, तुम्हें जैसे उन सारे बूढ़े बूढ़े अंकेल लोगों के साथ हर दिन ऐसी कहानी को बनाना पड़ेगा। देखो सुपरस्टार का जो सर्कल प्लेस होता है वो पैसा कमाना और फेम कमाना होता है, और इस चीज को कौन नहीं चाहेगा, हर कोई इस चीज को चाहना चाहता है, वो हर कोई इस चीज में फेमस होना चाहता है। मान लो कि तुम बहुत सारे लोगों के बीच में इस फाइटिंग कर रहे हो इसी पावर को पाने के लिए। तब उसकी बहन कहते हैं कि देखो मैं एग्जाम में इजीली हाई स्कोर करते हूँ, वहां पर तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ लोग होते हैं, उन लोगों को मैं फेस करती हूँ और ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। अभी यहाँ पर क्विंसी उसे कहते हैं कि देखो सीस तुम रियलिटी को फेस करना सीखो, क्योंकि वो एकेडमिक है और यहाँ पर एक्टिंग एंड स्किल है। क्या तुम उन सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बीट कर सकते हो जो लोग ये स्किल को 4 साल पहले तुमसे सीख लिया है? क्या तुम एक्टर मतलब एक्टिंग में बेहतर हो? नहीं, यू आर 25 ईयर ओल्ड ऑलरेडी।
क्या तुम बचकाना हरकत को यहाँ पर बंद नहीं कर सकते हो? उसकी बहन तभी बताती है कि लेकिन मेरी तो क्यूट फेस है ना, और मेरा ब्यूटीफुल सा बॉडी भी है। तो तभी क्विंसी ये भी बताता है कि देखो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैंडसम मेंस हैं और प्रीटी गर्ल्स हैं। देखो अगर तुम अपना फेस को उन लोगों के साथ कंपेयर करोगे तो जस्ट एस की तरह ही है। तुम ऐसे स्टूपिड बिल्कुल भी कैसे हो सकते हो? क्या तुम सचमुच तुम्हें लगता है कि तुम अपनी फेस के ऊपर भरोसा करके इन सारे चीजों को सिप कर सकते हो? तभी उसकी बहन इन सारे बातों को जब सोचने लगता है तभी अचानक से यहाँ पर क्विंसी के दिमाग में यानी कि वो सिस्टम से कुछ बातें कहते हैं कि तुम गलत हो। और तभी सिस्टम उसे ये भी बताता है कि देखो अगर मैं दूसरे शब्द में बताऊं तो सुपरस्टार को बिल्कुल भी कोई स्किल की जरूरत नहीं होता है। वंस हैंडसम और प्रीटी फेस कैन मेक एनीथिंग फेमस। मतलब कुछ फेटी फेस और हैंडसम अगर हो तो बहुत सारी चीज को फेमस कर सकते हो। तो अचानक से इस चीज को तो क्विंसी को समझ में नहीं आता कि ये कौन कह रहे थे। वो बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। अचानक से वो उसको चिल्लाने लगते हैं तो उसकी बहन को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं कि आखिरकार उसे क्या हो रहा है। और तभी दोबारा से सिस्टम उसे ये बता रहा है कि होस्ट तुम इतने भी ज्यादा नर्वस बिल्कुल भी मत हो। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हूँ। मैं जो है टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल करता हूँ एंड नाउ मैं अभी करेंटली लिविंग कर रहा हूँ तुम्हारे सर के अंदर। और इसी बात को सुनते हो तो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तो क्विंसी कहते हैं कि क्या तुम लिविंग करो वो भी मेरे सर के अंदर? वो बताते हैं सिस्टम की नॉट रियली। मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जो कि मेरे इंटेंशन को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखो तुम ऐसे एक चीट की तरह मुझे समझ सकते हो जैसे कि कैरेक्टर में होते हैं नोवेल्स एंड कॉमिक्स गेट में। और इसी बात को सुनते हुए क्विंसी कहते हैं कि हाँ मुझे अभी समझ में आ रहा है। तभी वो बताता है कि हाँ मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम इतनी ज्यादा इन सारे चीजों को समझ जाओगे, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। तभी अचानक से उसकी बहन कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम अपने आप से क्यों बात कर रहे हो? उसकी बहन उससे अजीब और करीब तरीके से देखने लगती है। तभी वो बताने लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, मुझे कुछ सर्जरी करने की जरूरत है। और वो भाई कहते बहुत ज्यादा तेजी से वहां से भागने लगते हैं। उसकी बहन चिल्लाते हैं कि हे तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम सचमुच ये फोन मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हो? लेकिन उसके भाई वहीं पर इस बात को सुनते हुए रुक जाते हैं और वहां पर सोफे पर जाके नीचे जाके ले जाते हैं। उसकी बहन उसे बता लेती है कि हे तुम आखिरकार क्या ही कर रहे हो? उसकी बहन भी उसके पास आ जाते हैं और बताते हैं कि तुम आखिरकार इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो उसकी बहन को देखते हुए चिल्लाते हैं कि मुझे बचा लो प्लीज, बड़े बहन मुझे बचा लो, मुझे रेस्क्यू कर लो प्लीज। उसकी बहन को समझ में नहीं आ रही थी। उसकी बहन कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है? तो क्विंसी उसे कहता है कि मेरा हेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर के अंदर कुछ चीजें हैं। तभी अचानक से उसकी बहन जब उसकी गाल पे हाथ रखते हैं तभी अचानक से वो कह बैठते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज ऑलराइट। लेकिन इस बात को कहते हुए उसकी बहन को वो अजीब लगता है और वो भी कहती है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहा हूँ। तुम ये कौन हो कि तुम क्या अपने आप को दिखा सकते हो? रियली नोवेल और कॉमिक देखो इन सारे चीजों के बारे में डिफेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। और तभी अचानक से सिस्टम उसे कहता है कि देखो तुम इतनी ज्यादा नर्वस मत हो, इससे पहले भी मेरा बहुत सारे होस्ट हुआ करते थे, मेनी ऑफ देम वर लाइक यू। और देखो इवेंचुअली तुम इस चीज से बहुत ज्यादा जल्दी यूज्ड टू भी हो जाओगे। कंप्लीट द फास्ट मिशन एंड यू विल बी रिवॉर्डेड विद द पॉइंट। अगर तुम इस चीज से फेल हो जाते हो तो तुम्हारा पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास अभी कोई भी पॉइंट नहीं है और तुम्हें मार दिया जाएगा। और इसी बात को सुनते वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो कहते हैं कि नो देखो अगर तुम्हें मार दिया जाता है तो फिर मैं अनदर होस्ट को चूज कर लूंगा। तभी वो कहता है कि तभी इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहते हैं कि ठीक है तो फिर बाय। तभी वो कहते हैं कि मतलब सिस्टम कहते हैं कि श्योर देखो अगर देखो तुम्हारा सिस्टम जो है करंट होस्ट को अगर छोड़ देते हैं तो फिर तुम करंटली मतलब तुम्हारा पूरा एनर्जी जो है वो ड्राई हो जाएगा। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि ये सिस्टम तुमसे लीव हो जाए? तभी इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहती है कि क्या बात कर रहे हो? सख्त यानी कि ड्राई हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन टू मी, यानी कि उसके बाद मेरे साथ क्या होगा? तभी अचानक से सिस्टम उसे ये कहता है कि देखो अगर तुमसे मतलब तुम्हारा एनर्जी ड्राई हो जाएगा तो तुम विंटेज में स्टेज में पहुंच जाओगे। विंटेज स्टेज मतलब एकदम कौन सी स्टेज पे चल जाएगा मुझे भी अभी करंट ही अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा। तो तभी सिस्टम कहते हैं कि क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुमसे चले जाऊं? तभी अचानक से क्विंसी कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, वेट मैं चीट्स को बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ मैं पसंद करता हूँ। देखो तुम अभी करंटली मेरे ब्रेन के अंदर हो तो तुम मेरे ब्रेन को तो खाओगे नहीं ना। तो सिस्टम कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो पूछता है तो फिर अभी मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। क्विंसी जब कहता है कि मुझे क्या करने की अभी जरूरत है तभी सिस्टम की तरफ से उसे वार्निंग दिया जाता है कि तुम्हारा काम डाउन 3 घंटे का अभी से शुरू होता है। यानी कि अभी उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो उसे क्वीन बाबा को व्यूशिंगी एंटरटेनमेंट कंपनी में ज्वाइन करने के लिए मदद करना होगा। और अभी से उसका रिवॉर्ड मिलेगा 300 पॉइंट अगर वो सक्सेस होता है। अगर वो फेल हो जाता है तो फिर उसको पॉइंट 100 पॉइंट्स डिडक्ट किया जाएगा। और तभी सिस्टम भी ये बता देता है कि तुम्हारा काउंटडाउन अभी से शुरू होता है 2 और 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स।
2 आवर 59 मिनट्स 57 सेकंड्स। ऐसे ही चलता रहता है, उसकी समय कमते रहता है। और तभी इस चीज से जो है क्विंसी एकदम से डरने लगता है। वो अपनी बहन को बताने लगते है कि बाबा देखो लिटिल सिस्टर, क्या तुम उसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते हो? देखो तुम्हारा जो ये छोटा भाई है वो तुम्हें ये एडवाइस करेगा कि तुम वहां पर अगर काम करोगे तो कोई भी गलत चीज नहीं है। देखो तुम इस बात चीज को कर सकते हो, मैं तुम्हारे साइड में एकदम स्ट्रांगली बैकिंग करूंगी। तब अचानक से उसकी बहन बताने लगी, क्या तुम्हारा ब्रेन में दोबारा से कोई फ्रैक्चर आ गया है? और तभी वो बताने लगी कि उसकी जो बड़े बहन वो कहने लगती कि देखो तुम्हारी चीज अभी तुम्हें मदद करेंगे, वो अभी 120 पे कॉल करेंगे, तुम यहीं पर रुको। यानी कि वो मदद करने के लिए कॉल लगाती है, लेकिन अचानक से वहीं पर जाके उसकी फोन को क्विंसी एकदम खींच लेते हैं और फिर बता दें कि देखो इसे छोड़ो। और तभी उसकी बहनों से बता देती कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ एकदम कुछ डर्टी प्ले कर रहे हो, मतलब कुछ अजीब सा चीज खेल रहे हो, चलो तुम मुझे फोन दे दो। लेकिन वो बिल्कुल भी फोन नहीं देते। उसकी बहन एकदम उसके ऊपर उठ जाती है और तभी वो बताने लगता है क्विंसी की देखो तुम मेरे साथ ऐसा कम करना बिल्कुल बंद कर दो, चलिए अभी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन उसकी बहन तो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ रही थी। वो बता दी कि तुम मुझे फोन को वापस दे दो, मुझे फोन वापस दे दो। लेकिन तभी क्विंसी कहती है कि देखो मैं तुम्हें सेलिब्रिटी बनने के लिए मदद करूंगा। और उसकी बहन जब ऐसी बात को सुनती है वो सुनते बताने लगती है कि क्या तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तभी क्विंसी उसे बताता है कि नहीं, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा। उसकी बहन बता देगी रियली सचमुच, क्या तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? तो क्विंसी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को सुनते हुए उसकी बहन एकदम से खुश हो जाते हैं और बताने लगती है ठीक है तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे बहुत ज्यादा किस करते हैं। और तभी वो बताते हैं कि रुको 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 एकदम रुको, चलो काम पे अभी वापस आते हैं, अभी काम के बाद कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो तुम जितना ज्यादा अभी सोच रहे हो एंटरटेनमेंट कंपनी इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होता है। देखो वो लोग ऐसे तुम्हारे सिर्फ चेहरे के लिए तुम्हें साइन तो नहीं करवाएंगे, चलो मुझे कुछ चीजों को सोचने दो कि कैसे मैं तुम्हें अंदर घुसा सकता हूँ। तभी उसकी बहन कहती है कि देखो तुम्हें इतनी भी ज्यादा कुछ चीजों को सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम जस्ट मेरे पीछे पीछे चलो क्योंकि मैं हर एक चीज को पहले से ही प्लान करके रख चुकी हूँ। और ये कहते हुए वो हंसने लगती है और क्वींसी भी इस बात को सुनते हुए एकदम से शॉक हो जाता है कि वो हर एक चीज को पहले से प्लान करके रखी है। तो तभी वो उसकी बहन बता देती है यानी कि बाऊ कि जब मैं रिजाइन कर रही थी तब मेरी सुपीरियर मुझसे पूछी थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो फिर मैंने उसको सब कुछ चीजें बता दी है। और उसका भी कनेक्शन है ये जिंगजी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ। और आज का ऑडिशन एट 10 AM मैंने 10 बजे उसका ऑडिशन भी होने वाला है। और इसी बात को सुनते हुए क्वींसी मन मन सोचता है कि डैम वो ऑलरेडी अपना पद को तैयार कर ली है और वो मुझे सिर्फ इस बात को बताए इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर अगर वो मेरे से भी इस बात को छुपा लेते हैं तो फिर मॉम डैड को वो मतलब मॉम डैड के बारे में वो डरते हैं, इसी वजह से वो भी मुझे अपने साथ वो खींचना चाहते हैं। और फिर वो बता दे कि बाऊ स्टील यूजर तुम जैसे हो वैसे, मतलब तुम एक बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी हो, एवरीथिंग प्लान्ड, तुम जस्ट ये चाहते हो कि तुम मुझे कैसे इस जगह पर खींच कर ला सकते हो, है ना? तुम इसके लिए ये सब कुछ चीजें कर रहे थे। जब उसकी बहन कहते हैं कि देखो ये सर्वेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि उसका जो मैजिस्ट्री है उसका लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो पाए। और उसकी बात को सुनते हुए तो एकदम क्वींसी को कुछ अजीब सा फील होता है, समथिंग फील्स रियली ऑफ। और फिर इधर जो मैं देख पाता है कि जो ये किमजी है वो बहुत ही ज्यादा कुछ चीजों के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसके पास अभी ज्यादा कुछ कनेक्शंस तो नहीं है, ज्यादा कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, उसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, वो जस्ट एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। आखिरकार वो उतनी बड़ी कंपनी में उसकी बहन को साइन करने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। और वैसे भी वो अपना रास्ता तो पहले से तैयार करके रखा है और उसको जो अभी ये लग रहा है कि उसके पास जो अभी ये सिस्टम है उसका सिस्टम का कनेक्शन वही जिंगजी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कोई ना कोई रास्ते से तो बना हुआ है। दिस क्लियरली इज नॉट कोइंसिडेंस, उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस है। और उसका अभी जो ये स्ट्रेस लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, ये बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होते जा रहा है। मतलब उसे एक नूब की तरह लग रहा है जो कि एक नोविस विलेज पे आ गया है, यानी कि उसका जो बॉस है जिसे उसको मारना होगा उसका लेवल करेंटली 999 है। लेकिन जो लोग उसे अभी विलेज के लोग से जो लोग उसे बचाने के लिए कह रहे हैं कि तुम हमें डेमो लॉर्ड से बचा लो, तो यहाँ पर उसका लेवल है करेंट लेवल, वो हीरो होने के नाते 1 है। तो इसी बात से वो अपने आउटफिट को देखकर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये कौन सा आउटफिट है और मैं ऐसे डेमन लॉर्ड को कैसे ही मार सकता हूँ। लेकिन वो जो आदमी था वो सिर्फ यही बता देता है कि अभी जो डेमन लॉर्ड है उसका जो हेल्थ है वो अभी पूरी नहीं है, मतलब सिर्फ 1%, 99% हेल्थ तो चली जा चुकी है, सिर्फ 1% उसकी हेल्थ बचे हुए है। और जैसे वो इस बात को सुनती है, सुनने के साथ वो कहते हैं कि हाँ इस बात का मेक सेंस बनता है, यानी कि रियलिटी पे वो यही सोचता है कि हाँ अभी वो कर सकता है। और वो जब ऐसे अपने हाथ को नरा रहा होता है, मतलब ऐसे हिला रहा होता है, तभी उसकी बहन को वो देखते हुए बताने लगती है कि हे तुम अपने हाथ को ऐसे हिला रहे हो क्यों? मतलब उसकी बहन उसके तरफ दिखकर हाथ हिलाते हैं। तो तभी उसकी बहन बताती है कि मैं ये सोच रही थी कि तुम दोबारा से शार्ट डाउन तो नहीं हो गए हो ना,
लेकिन अभी वो बताता है क्विंसी कि तुम अभी भी ऐसे क्यों बैठे हुए हो, जल्दी करो और जल्दी करके तैयार हो जाओ। देखो तुम्हारा मेकअप करने के लिए और कपड़े चेंज करने के लिए आधा घंटा समय तो लग ही जाएगा। तो भी उसकी बहन कह रही कि ऑलराइट ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तभी वो क्विंसी कहता है कि और सचमुच तुम ऑनेस्टली कहो तो तुम मुझे क्या शांत दिमाग से नहीं रहना देना चाहते हो। फिर उसकी बहन इधर तैयार होने लगता है बाथरूम के अंदर। तभी चिल्लाते हैं कि लिटिल ब्रदर चलो ना, तुम मुझे इस चीज में थोड़ा सा मदद कर दो ना। इनमें से कौन सा बेहतर है, यानी कि वो अपने ब्रा को दिखाते हैं और दिखाते हुए बता दे कि इनमें से इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो तभी क्विंसी उसे कहता है कि टॉप 1 बेहतर है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि ठीक, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि नीचे वाला बहुत अच्छा है। तो क्विंसी भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होकर बताता है ठीक है तो फिर नीचे वाला पसंद कर लो ना, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो। और फिर उसकी बहन उसको टांग भी दिखाने लगते हैं और बताते हैं कि तुम अभी मुझे बताओ कि कौन सा बेहतर होगा। और तभी वो बता दे कि देखो तुम वॉइस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो, तो जल्दी करो। और उसकी बहन फिर बता दे कि देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई हूँ। तभी वो बता दे कि तुम इंग्लिश में बोलो, देयर इज नो टाइम लेफ्ट, बच्चे नहीं हुए है समय। उसकी बहन कहती तो फिर मैं क्या करूँ, मैं अभी कॉन्फ्यूज हूँ, मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मैं कौन सी पहनूं। वो बता दे कि शट अप, जल्दी करो, स्टैंड प्रॉपर्ली, मैं तुम्हारे लिए चूज कर देता हूँ। और ये कहते वो अचानक से दरवाजा खोल देते हैं और वो उसकी बहन को वो ऐसी हालत में देखते हैं। और उसकी बहन ने जो चीज को पहना था वो उसे खोलने के लिए बताते हैं क्योंकि उसने ऐसा कुछ ऐसे पहना हुआ है जिस चीज को देखते हुए शायद जज डर भी सकता है। और अभी उसको वो एक चेस्ट पहना देता है और बताते हैं कि हाँ अभी देखकर तो तुम्हें ह्यूमन लग रहा है, आई एम नॉट मोडेस्ट। और वो बनी की तरह भी अभी सोचते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बनी नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो उसकी बहन को और एक देश देती है, बता दे कि देखो यहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज तुम जल्दी से जल्दी से पहन लो। और देखो मैं तुम्हें ये भी बता करती हूँ, अगर जज इस चीज को देखेंगे यानी कि तुम्हारी इस ड्रेस को देखेंगे तो वो देखते तुम्हें एकदम बिग थम्स अप दे देंगे। नहीं, थम्स अप तो नहीं बोलूंगा, मतलब वो लोग एकदम तुम्हें बेस्ट सिलेक्ट करेंगे, सबसे ज्यादा बेस्ट, जल्दी करो और इसे पहन लो। और फिर वो जैसे तैसे अपनी बहन को ऐसे ड्रेस को पहना देते हैं और उसकी बहन को भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी बहन बताती है कि चलो मुझे भी बताओ कि कैसा लग रहा है। वो उसकी बहन को देखते हुए बताते कि हाँ तुम बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन की तरह भी लग रहे हो। और वो अपने मुंह को घुमा लेते हैं। तभी उसकी बहन उसके पास आकर बता देगी तो फिर तुमने अपने मुंह को क्यों घुमा ली। वो बता दे कि ऑब्वियसली देखो तुम इतनी ज्यादा शाइनिंग करो कि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, मैं एकदम ब्लाइंड हो चुकी हूँ। और अभी उसकी बहन भी जानता है कि वो उसकी कैसी झूठी तारीफ करने के लिए माहिर है। फिर वो कहते हैं कि चलो फिर हम लोग चलते हैं। फिर जैसे तैसे वो लोग मुस्कुराते हुए कार पार्किंग लॉट पे आ जाते हैं। वहां पर जैसे ही आते हैं तभी वहां पर सबसे पहले क्विंसी आता है। वो आते ही मन सोचना लगता है कि मैंने अभी इतने अच्छा एक काम किया है, क्या मैं ऐसे ही रीजन कर दूंगा, मतलब आधा साल प्लस टेंस ऑफ थाउजेंड मॉम एंड डैड लिफ्ट बाय टू सम, मतलब उसे कुछ चीजों खरीदने के लिए दिया है, वो अभी कैसे रहेंगे। तभी अचानक से उसकी बहन उसके ऊपर जूते को फेंक कर मारती है और फिर वो कार के अंदर हो जाते हैं। तभी वो बताने लगती कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे चीज को क्यों खोल रहे हो, और देखो मेरे पैर में कोई भी गंदगी नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे पैर को स्मेल सूंघ सकते हो। तभी वो अरे तुम हटाओ अपना पाँव यहाँ से, जल्दी करो और कार को स्टार्ट करो। तभी उसकी बहन भी बताता है कि ठीक है मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी आर्गू नहीं करना चाहती हूँ, चलो हम लोग चलते हैं। और फिर वो लोग पार्किंग लॉट से अपनी कार को लेकर बाहर निकल जाते हैं। खैर तो उसके बाद वो जब कार पे जाने लगते हैं तभी अचानक से वो अपनी सिस्टम के अंदर, यानी कि वो उसे तो पता नहीं कि ये सिस्टम है, वो अपनी उस चीज को बता दे कि खैर तुम जो कोई भी मेरे सर के अंदर हो तुम बता सकते हो कि एग्जैक्टली तुम कौन हो। तभी अचानक से वो सिस्टम उसे कहता है कि यूनिवर्स मुझे कहता है सिस्टम। तभी वो कहता है कि फट। तभी वो बताता है कि देखो करंटली तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा ये हार्ड हो सकता है। लेट्स जस्ट से दैट एम ऑफ माई करंट इज टू नो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो अब अभी क्विंसी उसे कहता है कि लेकिन तुम मुझे क्या ये बता सकते हो कि मेरा ब्रेन इतनी सारी चीजों को आखिरकार कैसे कर सकता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि देखो यहाँ पर हम लोग होस्ट को जो है रैंडमली चुनते हैं, इन एवरी डायमेंशंस हैव बीन सो फार होस्ट सिलेक्शन रैंडमली, यानी कि होस्ट को हर एक डायमेंशन में जो है रैंडमली चुना जाता है। और इसी बात को सुनता हुए क्विंसी कहता है कि क्या हर एक डायमेंशन, मतलब कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है। अभी वो उसे स्पेस, मतलब वो जो सिस्टम है वो बताता है कि देखो टाइम एंड स्पेस ये यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मिस्ट्री है। डज नॉट टाइम फ्लो इन द डायरेक्शन, यानी कि टाइम एंड स्पेस वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। देखो यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा एंडलेसली ह्यूज है। देयर इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ प्लैनेट्स विद एक्स्ट्रा, मतलब अब ये पर कह सकते हो कि पृथ्वी की तरह और भी कुछ ज्यादा जगह है। और उसका जो ये एबिलिटीज है, वो सिस्टम का एबिलिटी, वो इतनी सारे फील्ड को टच कर सकता है। दैट्स वाई वो इतनी सारा डायमेंशन पर है। और यहाँ पर जितनी भी सारा होस्ट होता है उन लोगों का जो इंटेलिजेंस होता है, इन्फ्लुएंशन जगह से कहा जाता है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है। और तभी इसी बात को सुनता हुआ कहते अच्छा तो फिर तुम तो भगवान हो, तुम मेरे प्रणाम ले लो। और वो ये भी कहता है क्विंसी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं तारों तक, यानी कि सितारों तक पहुंच सकता हूँ, और हाँ
मैं एक इमोर्टल भी बन सकता हूँ। और सिस्टम कहते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ दुनिया है जहाँ पर भी मैं था। तभी इस बात को सुनता हुआ क्विंसी कहता है कि तो फिर तो मैं यहाँ पर कल्टीवेट भी कर सकता हूँ और इमोर्टल भी बन सकता हूँ। अभी बुस्टर सिस्टम कहते हैं कि नहीं, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है, क्योंकि ये जो सन है वो भी एंडलेस नहीं होता है, मतलब वो भी एक दिन न एक दिन एंड हो जाएगा, वो यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। और तभी क्विंसी कहते हैं कि ठीक है, तो सन के जैसा मेरा लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है लाइफ, है ना। बट अभी सिस्टम बदल लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ मतलब इस दुनिया का एक रूल्स होता है, शायद तुम कुछ सेंचुरी तक बच सकते हो। देखो हर एक वर्ल्ड का डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट लॉ और डिफरेंट लेवल फिजिक्स होता है। इन दिस वर्ल्ड ह्यूमन यानी कि इंसान वो उड़ नहीं सकता है और इंसान खुदाई नहीं कर सकता है। और इसी बात को सुनते हुए फिर बताता है कि तो फिर तुम एक इंसान के जो फैंटेसी को भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा रहने का पॉइंट ही क्या है। तभी अचानक से सिस्टम उसे कहता है कि क्विंसी देखो तुम अभी पैदा हुए हो 1995 में, उसका फिजिक्स जनरल है, इंटेलिजेंस भी जनरल है और अचीवमेंट भी जनरल है। सिंस चाइल्डहुड तुम एक ऑर्डिनरी लड़का था बाय द लुक आउट ऑफ योर करेंट पैथ। योर सिस्टर क्वीन बाओ वाओ वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है तुमने जो देखा है, एंड योर एंटायर लाइफ विल बी मेडिक्योर एंड बोरिंग, मतलब उसकी पूरी लाइफ एकदम बोरिंग है। और अभी इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहते हैं कि अगर तुम ऐसी बात को कह रहे हो तो फिर बिना किसी रिग्रेट किए मैं होपलेसली मर भी सकता हूँ। तभी सिस्टम बताता है कि देखो मैं तुम्हारा जो है लाइफ और करंट जो किस्मत है उसे भी बदल सकता हूँ, क्या तुम अभी मुझे यूजफुल समझ सकते हो। और वो कहते हैं कि हाँ, तो फिर मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो तभी सिस्टम उसे बताता है कि अभी हम लोग जो है आपकी मिडिल ऑफ योर ट्यूटोरियल में है, मतलब आप अभी अपना जो सिस्टम स्क्रीन है उसे खोल सकते हैं। इसी बात को सुनते हुए वो कहते हैं कि सिस्टम स्क्रीन मतलब वो इधर उधर ढूंढने लगता है। वो कहता है कि क्या मुझे आसमान की तरफ देखकर चिल्लाना चाहिए। तभी वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है कि हेलो सिस्टम स्क्रीन। और तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आ जाता है और इसी चीज को देखते हुए उसे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा महसूस होता है। वहां पर जैसे वो मिशन क्रेडिट इन सारी चीजों के ऊपर क्लिक करने लगता है, क्रेडिट उसका ओपन नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि सिस्टम मेरा क्रेडिट स्कोर क्यों नहीं दिखा रहा है। अभी वो कहते हैं कि क्या ये इसी वजह से, मतलब सिस्टम कहता है कि ये चीज तभी करंट मतलब उसको लाइफ में ये चीज मदद करेगा उसे एकदम ऊपर तक जाने के लिए, लेकिन उसके पास करंट स्कोर 0 है, सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, इसी वजह से वो अभी बिल्कुल भी इस चीज को नहीं देख पा रहा है। तो तभी वो चिल्लाता है तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ तो आखिरकार ये मिशन में क्या है, मतलब मिशन विजन वगैरह बारे में मुझे क्या बता सकते हो तुम। और तभी उसे सिस्टम कहता है कि जो मिशन अभी भी ट्रैक पर ही है, तो मैं अभी भी होस्ट के साथ कनेक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो इस दुनिया में कोई भी चीज वैसे भी फ्री नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चीजों को पाना होगा तो फिर तुम्हें हार्ड वर्क तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। देखो अगर तुम क्रेडिट को इस्तेमाल करना चाहते हो, क्रेडिट को एक्सचेंज करना चाहते हो, शॉप से कुछ चीजों को खरीदना चाहते हो, तो कंटिन्यूअसली तुम्हें जो है अपने मिशंस को कंप्लीट करने की जरूरत है। तो ये बात सुनते ही वो बताते कि एटलीस्ट तो फिर तुम तो मुझे ये बता सकते हो कि मैं मिशन को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन सिस्टम उसे कोई जवाब नहीं देता। वो कहते कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को ऐसे मारना चाहते हो। तो सिस्टम उसे बताता है कि देखो ये जो मिशन का कंडीशन है ये डिपेंड करता है होस्ट का टाइम एंड सिचुएशन के अनुसार कि वो कौन सी जगह पर है और उसके आसपास कौन से लोग हैं, द पीपल एंड द थिंग, मतलब वो अभी कौन सा ख्वाहिश कर भी रहा है। तभी इस बात को सुनते वो कहता है कि तो फिर अगर मैं छोटी एक लड़की को डैश करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का मिशन भी मेरे सामने आ सकता है। तभी सिस्टम भी उसे कहते थे कि हाँ, और इसी बात को सुनते हुए कहते कि हे तुम ये क्या बात कर रहे हो। हाँ मुझे मानता हूँ कि हर एक इंसान का डार्क थॉट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल भी ऐसा काम कर सकते हो। तो तभी सिस्टम उसे बता देता है कि देखो अगर तुम्हारे पास कोई सिमिलर मिशन है तो होस्ट के पास ये राइट होता है कि वो चूज कर सकता है कि वो कौन सा मिशन का चूज मतलब क्रेडिट मतलब लेंगे, चूज करेंगे, लेकिन हाँ उसका जो क्रेडिट है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इस बात को सुनता हुआ थोड़ा बहुत क्विंसी को मतलब शांत मिलता है कि हाँ उसके ऊपर अभी भी इंसानियत बचा हुआ है। तभी अचानक से वहीं पर उसे मिशन प्रॉप्स देखता है। वो कहते हैं कि इसका यूजेस अब क्या होता है। तो सिस्टम उसे बता देता है कि ये एक मिशन असिस्टेंट प्रॉप्स है, अगर तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें पेशेंसली इंतजार करने की जरूरत पड़ेगा। तभी इस बात को सुनते हुए वो सोच लेती है कि ये मिशन प्रॉप्स आखिरकार क्या हो सकता है। तो तभी अचानक से वो जैसी ऐसे मतलब हरकतें करने लगती है, उसकी बहन अचानक से बताती है कि तुम अपने हाथ पैर को ऐसे क्यों चला रहे हो, तुम्हें आखिरकार क्या हुआ है। तभी वो कहते हैं कि हाँ मेरे ब्रेन में कुछ चीजें हुआ है, चलो चलो मैं ठीक हूँ। और हाँ तुम देखो गाड़ी अभी कार चला रहे हो तो अपना अटेंशन जो है पूरी तरह से ड्राइविंग में दो, रोड पे दो। और फिर वो अपने क्रेडिट स्कोर की तरफ दोबारा से उंगली करके दिखने लगता है। और अभी उसकी बहन बताती है कि हाँ मुझे अभी तो इस बात को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि तुम्हें अभी पहले कहाँ ले जाना चाहिए, क्या तुम्हें कोई पागल खाने पे ले जाना चाहिए मुझे। तभी वो बताते है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। उसकी बहन भी सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी चलाने लगती है और वो सोचती है कि शिट वो इतनी ज्यादा नेस्टी टेम्पर है, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब इतनी ज्यादा टेम्पर, सब उसके जो अच्छी चेहरा ही है
तभी वो क्वीन बाबा के बारे में, चेहरे के बारे में बात करते हैं कि जब से वो यंग थी तब से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यानी कि स्कूल में बहुत सारा लोग उसे पसंद करते थे और उसके पास इतनी ज़्यादा लाभ लेटर हो गए थे, यानी कि वो मेरी गांड को जो है 10 साल तक भी हो सकता है। लेकिन वो आखिरकार अपने बारे में सोचता है कि मैं इतनी ज़्यादा प्लेन और नॉर्मल क्यों दिखता हूँ, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का जेनेटिक कोई मिलन ही नहीं है, मतलब वो जिसका जेनेटिक अलग है, मेरा जेनेटिक अलग है। खैर उसके बाद वो लोग शिंगचिक एंटरटेनमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर के वहां पर पहुंच जाते हैं और ये जो एंटरटेनमेंट कंपनी है ये टॉप एंटरटेनमेंट कंपनी में से एक है। विद काउंटलेस आर्टिस्ट इसके अंदर काम करते हैं और इस बिल्डिंग के अंदर ए लिस्टेड स्टार भी काम करते हैं। मतलब इन लोगों का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे रहे थे और तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि जो बाहुबा है एक बहुत खतरनाक ड्रिप मारते हुए अपनी कार को पार्क कर देते हैं। और यहाँ पर क्विंसी के चेहरा तो एकदम उसके चेहरे का मतलब हालत ही खराब हो जाता है। उसकी बहन कहते हैं कि ये तो एक परफेक्ट ड्रिप थी। और इधर क्विंसी मन मन सोचने लगती है कि इस लड़की को जो अपने हाई स्कूल में ही अपनी लाइसेंस मिल गई थी। राइट नाउ अभी वो 5-6 साल से ड्राइविंग कर रहे। एवरी संडे वो पापा से जो है कार मांगते थे और कार मांगने के साथ साथ वो मेरे साइड लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और उसके बाद जाके पूरी तरह से उसकी जो पैसा थे वो चूस लेते थे। वो खुद भिखारी होने का नाटक करते थे और मुझे अपने सीट के ऑपोजिट बिठा देते थे और लोग मुझे घूर कर रहे थे ऐसे ही देखते थे। मतलब जो कुछ भी चीजें वो उसके साथ वो इतनी सालों से कर रहे थे उसको वो इतनी सारी चीजें डरना मतलब खतरनाक ही लग रहे थे। और जब अचानक से उसकी बहन उसके सामने अपने पैर को लेकर देते हैं, वो बता दे कि हाँ तुम ये क्या कर रहे हो, तब वो बता दे कि शूज जल्दी करो ना। तभी वो उसकी भाई देखने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ। और फिर वो अपने पैर को देते हैं और बताते हैं कि देखो मैं तुम्हें खिला पिला कर इतने दिनों से बड़ा किया हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसे बात करने के लिए तैयार हो, मतलब ऐसे बात कर सकते हो। और फिर वो भी उसकी बहन को और क्या बेटा वो उसकी बहन को पैर को छूने लगता है। उसकी बहन चिल्ला दी कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम आराम से नहीं पकड़ सकते हो, मेरे ये बहुत ज्यादा कोमल है। तभी वो बताते हैं कि तुम चिल्लाना बंद करो, ठीक है मैं तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।